छात्रगण, हम लोग कबीरदास की साखी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 3 साखी पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ते हैं दोहा नंबर 4। दोहा 4 कुछ ऐसे है। बूढ़े थे परी ऊबरे, गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखा जर जरा, उतरी पड़े फरंकी। बूढ़े मने होता है बूढ़े, उबरे मने होता है बचाया, लहरी मने होता है कृपा रूपी लहर, भेरा मने होता है बीड़ा नाव, जर्जरा मने होता है जर्जर, फरंकी मने होता है जो है उछल कर। ठीक, अब इसका हम प्रसंग देख लेते हैं। संदर्भ प्रसंग वही होगा जो मैंने पिछला वीडियो में बताया था। प्रसंग इसका कुछ ऐसे होगा कि कबीर ने गुरु की कृपा से साधक को प्राप्त होने वाले लाभ का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। व्याख्या देखते हैं। कबीरदास कहते हैं कि जो इस भवसागर में डूब कर ही रहता है, तभी अचानक उसे जैसे डूबे थे परी ऊबरे, गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखा जर जरा, उतरी पड़े फकीर। कबीरदास कहते हैं कि मैं तो इस भवसागर में डूबा हुआ था, मैं उबर नहीं पा रहा था। बूढ़े थे पर उबरे, मैं उबर नहीं पा रहा था। अचानक गुरु की लहरी चमकी, अचानक मुझे गुरु की लहर दिखी, अचानक मुझे गुरु का ज्ञान मिला, अचानक मुझे गुरु का प्रकाश मिला, अचानक मुझे गुरु ने असीम मेरे ऊपर कृपा की। भेरा देखा जर जरा, उतरी पड़े फरंकी। देखकर मैंने देख लिया कि मेरा बेड़ा, मेरा नाव तो जर्जर है, मैं तो कभी भी डूब सकता हूँ। लेकिन जैसे मेरी नज़र उस गुरु पे पड़ी और जैसे गुरु ने मुझे देखा, तुरंत मुझे उस भवसागर से निकाल के उछाल के बाहर कर दिया। गुरु ने मुझे निकाल कर बाहर कर दिया। और कभी कहते हैं कि गुरु की कृपा का सराहना पाकर मैं भवसागर से पार हो गया। मैं इस भवसागर के संसार रूपी भवसागर में मैं तो डूबता चला जा रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं सब भवसागर में डूब जा रहा था। अचानक तब तक मुझे गुरु का ध्यान आया, गुरु का स्मरण आया, तब तक मुझे गुरु की लहर दिखाई दी, तब तक गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान मुझे दिखाई दिया। जो गुरु ने मुझे परमात्मा के पाने के लिए जो शक्ति दी थी, तब तक अचानक मुझे उस शक्ति का याद आया। मैंने गुरु के नाम का स्मरण किया, गुरु के द्वारा दिया गया उस नाम का मैंने स्मरण किया और मैं इस भवसागर से मुक्त हो गया। मैं इस भवसागर से निकलकर बाहर आ गया और इस आवागमन की मुक्ति से मैं हमेशा के लिए मुक्त हो गया। अब इसमें काव्य का सौंदर्य देखते हैं तो इसमें जो है गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है। इसमें जो है छंद जो है वह दोहा छंद है, रस जो है शांत रस है और इसमें लाक्षणिक पदावली में यह वर्णन किया गया है। शब्द शक्ति में जो है लक्षणा शब्द शक्ति है, अलंकार में रूपात्योक्ति अलंकार है, गुण में जो है प्रसाद गुण है, भाषा में जो है शतुक्कड़ी भाषा है। चिंत अगला पद देखते हैं बाबू, पद संख्या 5। चिंता तय हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिनु सोई काल की पास। अब इस पद में, इस दोहा में कबीरदास सच्चा साधक, केवल सच्चे साधक की बात कर रहे हैं कि सच्चा साधक जो है केवल हरि भजन की चिंता करता है। जो सच्चे साधक हैं वो केवल हरि की भजन करते हैं, हरि का कीर्तन करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं और उनके सांसारिक चिंता से कोई ज़रूरत नहीं होती है। उनका मन सांसारिक चिंता में नहीं लगता है। जो साधक केवल हरि को भजते हैं, जिनका नाम जिनके जबान पे सिर्फ हरि का नाम होता है, वह केवल हरि का चिंतन करते हैं, वे सांसारिक चिंतन नहीं करते। यदि कबीरदास ने इस साखी में बताया है। व्याख्या इसका होगा, व्याख्या है कि चिंता ते हरि नाम है और न चिंता दास, जो कुछ चित में राम बिनु सोई काल की पास।
जो ईश्वर के सच्चे साधक हैं वे केवल भगवान के नाम का चिंतन करते हैं। चिंता ते हरि नाम की। जो सच्चे साधक हैं वे साधक केवल भगवान के नाम की चिंता करते हैं। उन्हें राम के नाम की चिंता होती है। उसके और न चितवे दास, उनको और किसी चिंता की कोई परवाह नहीं होती। संसारिक चिंता सच्चे साधक नहीं करते हैं। वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो चितवे राम बिन सोई काल के पास। वे साधक इस बात को जानते हैं कि राम नाम ही सच्चा सत्य है। दुनिया में अगर इस ब्रह्मांड में कोई अगर सच्चा पवित्र अगर शब्द है तो पवित्र शब्द राम है। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर शाश्वत सत्ता स्थापित करने वाले कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, कोई नाम है तो वह राम का नाम है। राम नाम ही इस जीवन में सर्वथा सत्य है और वह राम नाम ही हमको मुक्ति दे सकती है। राम नाम ही मुक्ति दाता है। बाकी सभी चिंता जो है, बाकी सभी चिंतन जो है वो चिंताएं देती हैं, हमें सांसारिक चिंताएं देती हैं, हमें सांसारिक कष्ट देती हैं, हमें सांसारिक विघ्न बाधाएं देती हैं, हमें संसार में डुबाने का प्रयास करती हैं। लेकिन जो राम का नाम है, जो राम रूपी जो चिंतन करता है, वह साधक जीवन प्रयत्न सुखमय रहता है। उसको कभी किसी बात की दुख नहीं होती, किसी बात का अभाव नहीं होता। वह संसार में सबसे खुशी व्यक्ति कहलाता है। वह संसार में हमेशा खुशी रहता है। कौन? जो राम का चिंतन करता है, जो राम का स्मरण करता है, जो राम के नाम का ध्यान करता है, जो राम के नाम का जाप करता है, वही राम हमको मुक्ति दिला सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आगे बता रहा हूँ, बाकी सब चिंता जो है हमें चिंताएं देंगी, हमें कष्ट देंगी, हमें बाधाएं देंगी, हमें मुक्ति के मार्ग पर नहीं ले जाएंगी। नाना प्रकार के कष्ट झेलना पड़ेगा, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, तमाम बीमारियां आ जाएंगी तथा मृत्यु के बंधन में हमें पहुंचा देंगी जो चिंताएं हैं। लेकिन अगर हरि का चिंतन करेंगे, अगर राम का चिंतन करेंगे तो हम सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। हम सारी बाधाओं से हमेशा के लिए हम मुक्त हो जाएंगे। यहाँ जो राम है वह राम पारलौकिक, निर्गुण, निराकार, घट घट में व्याप्त राम है। यहाँ तुलसी के राम नहीं है, वो दशरथ पुत्र राम की बात नहीं हो रही है। वह ऐसे राम की बात हो रही है जो कण कण में व्याप्त हैं। और उस राम का स्मरण हमें गुरु की कृपा से होती है। गुरु जब मेरे ऊपर असीम कृपा करते हैं तभी उस राम का नाम हमें स्मरण होता है। जब गुरु हमें ज्ञान देते हैं, जब गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, जब गुरु के द्वारा दी गई वाणी का हम अनुकरण करते हैं, हम अनुसरण करते हैं, उसको नियम से फॉलो करते हैं, तभी हमें उस दिव्य अलौकिक निर्गुण निराकार ब्रह्म रूपी राम की प्राप्ति होती है। और वह राम हमें मुक्ति देते हैं। इस भवसागर से हमें मुक्त दे सकते हैं, इस भवसागर से हमें पार करा देंगे राम। यहाँ कबीरदास गुरु के द्वारा दिए गए उस नाम की महत्ता का वर्णन और नाम की महत्ता का वर्णन के साथ मुक्ति की बात कवि ने किया है। इसकी जो काव्यगत सौंदर्य होगा, इसमें जो है दोहा छंद है, रस में शांत रस है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण है और इसमें जो है लाक्षणिक शब्दों में, शब्द शक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं पद संख्या 6। पद संख्या 6 कुछ ऐसे है। तू करता न हूँ तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, तिज देखे तिति तू। अब हूँ मैंने यहाँ पे अहंकार है, बारी फेरी मैंने बार बार जन्म मरण, बली गई मैंने जल गया। अब कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर के ध्यान में जो साधक हमेशा
लगा रहता है वह अहंकार से, अहंकार के भाव से, अहम के भाव से हमेशा के लिए मुक्त होकर आवागमन के चक्र से उसका चक्र जो है वो चक्र से मुक्त हो जाता है। कौन? जो व्यक्ति जो साधक ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं और जिनके चित्त में अहंकार नहीं रहता है, जो अहंकार से परे हैं, उनको इस आवागमन यानी जन्म मरण के भवसागर से हमेशा के लिए उस साधक की मुक्ति हो जाती है। वह साधक हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, उसका कोई भी स्थान नहीं रहता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं तो कबीरदास कहते हैं कि हे प्रभु, तेरे ध्यान में जो मग्न हूँ, तेरा नाम लेकर मैं तेरे स्वरूप वाला हो गया हूँ। करें कि तू करता न तू भया, मुझ में रही न हूँ। करें कि हे प्रभु, मैं आपके ही नाम का जाप करते करते आपके ही नाम का जाप कर रहा हूँ और मेरा स्वरूप जो है वह आपके समान हो गया है। मैं अपने अहम भाव से मुक्त हो गया हूँ, मैं अपने अंदर से अहंकार का त्याग कर दिया हूँ। भाव यह है, कब यह कहना चाहता है कि साधक जो है ईश्वर भक्ति में लीन होकर अहंकार से मुक्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप अब वह आवागमन के बंधक से हमेशा के लिए मुक्त होकर सर्वत्र उसकी परम सत्ता का दर्शन कर रहा है। कौन? जो साधक है उस परमात्मा की परम सत्ता का जो है दर्शन कर रहा है। और साधक परम सत्ता का दर्शन तभी कर सकता है जब उसके अंदर से अहंकार मिटेगा, जब उसके अंदर से द्वेष मिटेगा, जब उसके अंदर प्रतिपल प्रतिक्षण ईश्वर की साधना रहेगी, जब उसके अंदर प्रतिपल ईश्वर के नाम का स्मरण रहेगा जो गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। अगर साधक ये करता है तो उसे आवागमन से मुक्ति अवश्य मिलेगी। वह व्यक्ति जो है उसको उस साधक को परमात्मा का दर्शन अवश्य होता है। परमात्मा स्वयं उसको दर्शन देते हैं और वह परमात्मा के दर्शन के अनुकूल हो जाता है। कवि का कहने का भाव यह है कि ईश्वर की भक्ति में लीन साधक, ईश्वर की भक्ति में जो साधक लीन होते हैं, ईश्वर की भक्ति में जो साधक हमेशा डूबे रहते हैं, उनको कभी अहम छू नहीं सकता, उनको अहंकार कभी छू नहीं सकता, क्योंकि वह अहंकार से तो कोसों दूर हैं। वह तो सर्वत्र प्रभु के ही होके रहते हैं, वो हमेशा प्रभु के ही होके रहेंगे। प्रभु के अलावा उनके मन मस्तिष्क चित्त पे कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ परमात्मा का ही दर्शन होगा, सिर्फ परमात्मा ही दिखाई देंगे और कोई दिखाई नहीं देगा। इस पद में जो है भाषा इसकी जो सदुकड़ी भाषा है, रस में जो है शांत रस है, जो है इसमें जो है प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और इसमें जो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। गुण में जो है इसके प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से आज हम लोगों ने 3 पद देखा। मैं 3 पद इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी यह दार्शनिकता लिए हुए और आत्मा परमात्मा और मुक्ति की बात है, थोड़े से निर्गुण में लिखा गया है, तो थोड़ा सा आपको समझने में बहुत उलझन हो रहा होगा। कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि सर कहाँ से हम इसकी व्याख्या लिखें। आप इस वीडियो को सुनिए, वीडियो को सुनने के बाद आप अपने मन से व्याख्या लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।